सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को पढ़िए। एक बार इस वीडियो को स्टॉप करके पूरे अच्छे तरीके से इस स्क्रिप्ट को पढ़ें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, जिस स्टेप को फॉलो करके आप स्क्रिप्ट को बड़ी आसानी से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही याद कर ले जाएंगे। ये तरीका मैं तो कहता हूं सुपर स्टार एक्टर एक्ट्रेस टीवी सीरियल के हो, चाहे वो फिल्म्स के हो, चाहे साउथ फिल्म्स के हो, चाहे जो भी एक्टर हो, जिस भी कैटेगरी से वो हो, ठीक है, सभी लोग इसी तरीके को फॉलो करते हैं, जो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं। मेरे हाथ में एक रफ नोटबुक है, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को मैं बताता चलूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करें। पहला स्टेप है, कोई भी जब आपको स्क्रिप्ट मिले, कभी भी स्क्रिप्ट मिले, डायलॉग स्क्रिप्ट हो, मोनोलॉग स्क्रिप्ट हो, ऑडिशन स्क्रिप्ट हो, या कहें डायरेक्टली आपको जब परफॉर्म करना हो कैमरे के सामने, स्क्रिप्ट को देखकर आपको परफॉर्मेंस देना हो, ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो का स्टेप 1 है, आपको जब भी स्क्रिप्ट मिले तो उसमें आप 5 का पता करें। 5 का मतलब क्या है? कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कहां बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। 5 का, ठीक है, यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी में आपको यह भी समझना है कि जो भी कैरेक्टर बोल रहा है उसकी उम्र क्या है, उसकी बोलचाल, भाषा, परवरिश वगैरह कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका कैसा पहनावा है, वह क्या काम करता है और वो है कौन। या ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको स्क्रिप्ट में खोजना है। जब आप ये सब खोज लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा स्क्रिप्ट को याद करने को, ठीक है। ये पहला पॉइंट्स हो गया। अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम या अभी जो स्क्रिप्ट आपको दिखाया था स्क्रीन पर, आप उसे ले सकते हैं उदाहरण के जरिए, ठीक है। उसमें आप 5 का पता कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। कौन बोल रहा है? इस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के बाद साबित होता है कि कार्तिक अपनी मां से एक सुपरस्टार एक्टर बनने के लिए बोल रहा है। किससे बोल रहा है? कार्तिक अपनी मां से बोल रहा है। कहां बोल रहा है? इस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के बाद जाहिर होता है कि वो अपने घर में ही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? वो एक सुपरस्टार एक्टर बनना चाहता है या वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, इसी वजह से वो अपनी मां से मुंबई जाने के लिए बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? अपनी दिल की बात बिना डरे कर रहा है अपनी मां से, ताकि वो मां कार्तिक के ऊपर भरोसा करके उसे मुंबई जाने दे। उसका एक सपना है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी मां को कन्विंस कर रहा है। जब भी आपको कोई डायलॉग, मोनोलॉग, स्क्रिप्ट मिले, ठीक है, तो आप 5 का यही पता करें। आई होप आपने पहला स्टेप अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप आपको बताया जा रहा है इमोशन के बारे में, कि जब भी आपको डायलॉग, स्क्रिप्ट मिले, उस स्क्रिप्ट में जितना भी सारा शब्द लिखा हुआ है, हर एक शब्द में आप इमोशन मार्किंग कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि मुझे इस स्क्रिप्ट में इस शब्द पर, इस सेंटेंस पर मुझे ये वाला इमोशन ऐड करना है, और उसके आप जाएंगे उसी के हिसाब से, जैसा भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, आप दूसरा इमोशन ऐड कर सकते हैं और वहां पर मार्क कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट को बोलते बोलते जब इस लाइन पर जब हम पहुंच जाएंगे तो मुझे ये वाला इमोशन ऐड करना है। चाहे वो इमोशन सैड का हो, हैप्पी का हो या सरप्राइजिंग का हो, बहुत सारे इमोशंस हैं। जो भी आप इमोशन ऐड करना चाहते हो
वो लगा सकते हो। इस तरीके से जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे, याद करोगे, कैमरे के सामने परफॉर्म करोगे तो बहुत ही गजब का निखार आएगा परफॉर्मेंस में, आपकी एक्टिंग में। ओके, तो आपको इमोशन मार्किंग करना है स्क्रिप्ट में। जब भी आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिले या डायलॉग स्क्रिप्ट को याद करने के लिए जब आप तैयार हों। और तीसरा तरीका है कि जब भी आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिले तो उस स्क्रिप्ट में या उस डायलॉग स्क्रिप्ट में आपको पॉज मार्किंग करके उसमें भाव भरना है। कैसे करना है मैं आपको इसी मोनोलॉग को लेकर उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर स्क्रिप्ट का फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, माँ अब मैं बच्चा नहीं रहा। आपको पता है कि मैं कितने साल का हूं? सही कहा, 20 साल का लगभग। अब इतना लाइन मैं बिना पॉज के पढ़कर बता रहा हूं, बिना पॉज के। ठीक है, माँ अब मैं बच्चा नहीं रहा। आपको पता है कि मैं कितने साल का हूं? सही कहा, मैं 20 साल का हूं लगभग। बिना पॉज के मैं पढ़कर बताया हूं आपको। अब पॉज के साथ मैं पढ़कर बता रहा हूं, माँ मैं बच्चा नहीं रहा। आपको पता है कि मैं कितने साल का हूं? सही कहा, 20 साल का लगभग। ये मैंने पॉज के साथ बताया। अब पॉज में आपको भाव भरना है। जैसे पॉज भी उसमें लगाना है, मार्किंग करना है और उसमें भाव भी भरना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मां आपको पता है कि मैं कितने साल का हूं? सही कहा, 20 साल का लगभग। तो क्या जो लोग 12वीं पास होते हैं वो अपना कुछ बड़ा सपना नहीं देख सकते? मेरा भी एक सपना है मां, एक सुपरस्टार एक्टर बनने का। देखा, पॉज के साथ जब भी आप एक्ट करेंगे और उसमें भाव भर के एक्ट करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का दिखेगा। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को आपको प्रैक्टिस करना है। जितना सारा पॉइंट्स बताया जा रहा है उसके हिसाब से आप इस स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लड़का हैं तो इस स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जेंडर के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी एज ग्रुप इसमें मैच वगैरह नहीं कर रही है तो भी आप इसमें अपने हिसाब से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आपके पास कोई भी आदर्श मोनोलॉग है तो उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताए गए तरीके को लेकर। चौथा स्टेप है, जब भी आपको मोनोलॉग स्क्रिप्ट मिले उसमें आप शब्दों को हाइलाइट्स करके बोलने की कोशिश करें। अब हाइलाइट्स क्या होता है? हाइलाइट्स का मतलब नॉर्मली में हम आपको बताएं कि हाइलाइट्स का मतलब जोर देकर बोलने का तरीका होता है। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें जोर देकर बोलते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कोई पर्सन बहुत दूर खड़ा है और उसको बुलाना होता है तो हम ऐसे धीरे से बुलाएंगे तो वो सुन नहीं पाएगा, और जोर से जब हम तेज आवाज में उसको बुलाएंगे, एक झटके से अपने अंदर से आवाज मुंह से निकालेंगे और उसका नाम लेंगे, बुलाएंगे तो वो सुनेगा और वो आएगा। ठीक है, जोर देकर बुलाना होता है, यानी कि चिल्लाना, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं। इतना भी मत चिल्लाइएगा कि मतलब कान के पर्दे भी फट जाएं वैसे। ठीक है, तो मतलब जोर देने का मतलब आप शब्दों को इस तरीके से बोलें ताकि सुनने के बाद दिल खुश हो जाए। कैसे? मैं स्क्रिप्ट को लेकर बता रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मां अब मैं बच्चा नहीं रहा। बिना हाईलाइट के साथ मैं बोल रहा हूं इस सेंटेंस को। जैसे, मां अब मैं बच्चा नहीं रहा। नॉर्मली में मैं बात कर रहा हूं बिना हाइलाइट्स के। मां अब मैं बच्चा नहीं रहा। देखिए, अब हाइलाइट्स के साथ मैं बोलता हूं, मां अब मैं बच्चा नहीं रहा। आपको पता है कि मैं कितने साल का हूं? सही कहा, 20 साल का लगभग। देखा, हाइलाइट्स आपको समझ में आया? मैंने पहला शब्द जो मां वाला है उसमें जोर देकर मैंने बोला,
इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं हाइलाइट्स के बारे में। आप शोले फिल्म तो जरूर देखा होगा। गब्बर सिंह कैसे बोलते हैं, कितने आदमी थे। वो थोड़ा शब्दों में जोर देकर वो बोले हैं कितने आदमी थे, हाइलाइट्स करके बोले हैं शब्द को या डायलॉग को, ठीक है। अब वो तो नॉर्मली में ऐसे भी बोल सकते थे कितने आदमी थे, कितने आदमी थे नहीं समझे ना। तो अगर हाइलाइट्स करके शब्दों को बोले, जैसे वो हाइलाइट्स करके बोलते थे कि कितने आदमी थे, इस तरीके से थोड़ा स्टाइलिश तरीके से जोर देकर शब्दों को बोलेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और गजब का परफॉर्मेंस आपका होगा एक्टिंग में, ठीक है। स्क्रिप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। पांचवा स्टेप है, जब भी आपको डायलॉग, मोनोलॉग या ऑडिशन स्क्रिप्ट कुछ भी आपको मिले स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है, स्क्रिप्ट याद करने के विषय में मैं बात कर रहा हूं, तो आपको नॉर्मली उसे ऐसे रटना नहीं मारना है, बड़बड़ाने नहीं लगना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे उसको याद करना है, पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए, पहले आप तो उस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के लिए नॉर्मल स्पीड में पढ़ें जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक बार आपने नॉर्मल स्पीड में पढ़ लिया, अब आपको एकदम एक एक शब्द को, एक एक वर्ड्स को धीरे धीरे पढ़ना है, मन में नहीं, आवाज के साथ पढ़ना है, ठीक है। एक एक शब्द को धीरे धीरे शुरू से लेकर लास्ट तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है, ओके। अब जब आपने स्लो मोशन में इस स्क्रिप्ट को एक बार नॉर्मल स्पीड में फिर स्लो मोशन में पढ़ लिया, अब आपको इतना तेज पढ़ना है फिर से उस स्क्रिप्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक कि जितना तेज आप पढ़ पाते हो आप पढ़ो, ठीक है। जितनी भी स्पीड है आपकी पढ़ने की, आप पढ़ने की कोशिश करो। देखिए, बताना मेरा फर्ज है, सलाह देना मेरा फर्ज है, करना तो आपको ही पड़ेगा अगर आपको एक्टर बनना है तो, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको अपने आप को पाना है तो, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को सही रास्ता दिखाने का, उस पे चलना ना चलना वो आपकी मर्जी है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं जितना भी स्टेप आपको बताया हूं, तरीका बताया हूं, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। देखना आप जरूर कहोगे कि हाँ ये तरीका काम कर रहा है, ओके। आप जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपको स्क्रिप्ट याद होगा। ऐसे ऐसे सुपर स्टार भी करते हैं जो लोग हमारे बीच, हमारे मोबाइल पे, इंटरनेट पे और तरह तरह के वीडियोस, मूवीज में, टीवी सीरियल्स में जो लोग एक्टर, एक्ट्रेस, कलाकार आते हैं, आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, वो लोग यही तरीका को अपनाते हैं। इसी तरीके को वो लोग अपना करके स्क्रिप्ट याद करके और अच्छे तरीके से परफॉर्म्स करते हैं, जिन्हें हम लोग पसंद करते हैं। इसलिए आपको भी ऐसे कुछ तरीके को अपनाना पड़ेगा अगर आपको वास्तव में एक एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो, आर्टिस्ट बनना है तो, ठीक है। अब यही जो प्रक्रिया है नॉर्मल स्पीड में पढ़ने की, स्लो स्पीड में पढ़ने की और जितना हो सके उतनी तेज स्पीड में पढ़ने की, आपको कम से कम यही स्पीड में पढ़ने की 10 बार कोशिश करना है, तभी आपके दिमाग में ये बैठ पाएगा। और छठवां स्टेप है कि जब भी आपको डायलॉग, मोनोलॉग, स्क्रिप्ट मिले तो उसमें सभी हालात और परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें। आप डायलॉग को पढ़ें और उसको समझें, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां बोल रहा है, सभी हालात के बारे में जानने की कोशिश करें। एक बार जब आप उस डायलॉग स्क्रिप्ट को पढ़ लोगे ठंडे दिमाग से, मन को शांत रख के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसके हालात कैसे हैं और इसके परिस्थिति कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस स्क्रिप्ट का हालात और परिस्थिति के बारे में बताने वाला हूं। इस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि एक कार्तिक नाम का लड़का है जो कि अपनी मां को कन्विंस करता है वो मुंबई जाने के लिए एक सुपरस्टार एक्टर बनने की उम्मीद में लगा हुआ है। उसका सपना है एक सुपरस्टार एक्टर बनने का।
वो सुपरस्टार एक्टर बनने की बात जो है ना अपनी माँ से बोलता है, और माँ उसे मुंबई जाने के लिए मना कर रही है, लेकिन कार्तिक अपनी माँ को मनाने में लगा हुआ है। और उसका परिस्थिति कुछ इस तरीके का है कि वो अपना घर का जो देख रेख है, जरूरतें, घर की ज़रूरतें जो है, घर की खर्चे जो है, वो दूसरे के घर का काम करके उसमें से जो पैसा वगैरह निकलती है, उस पैसे से अपने घर की हालात और घर की परिस्थिति को संभालता है। ओके, इस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पता चला है। इस तरीके से आप भी कोई भी स्क्रिप्ट के बारे में, कोई भी डायलॉग, स्क्रिप्ट, मोनोलॉग, ऑडिशन, कुछ भी स्क्रिप्ट हो फिल्मी लाइन से जुड़ी, आप उसके बारे में जान सकते हैं। और कुछ पता भी नहीं है या समझ भी नहीं आता है तो आप जहां आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, जहां ऑडिशन दे रहे हो, या आपका डायरेक्टली शूट भी हो रहा है, जहां पर मूवी वगैरह, टीवी सीरियल बनती है, तो वहां बहुत लोग होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर हुआ, कास्टिंग डायरेक्टर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, बहुत लोग होते हैं। तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कैरेक्टर के बारे में कि इसका कैरेक्टर क्या है, ये क्या काम करता है, वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हो, वो बता सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको पूछने में कुछ दिक्कत होती है तो आपको इस स्टेप पर मेहनत करना है, तभी आपको डायलॉग, स्क्रिप्ट के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होगा और याद भी होगा और कभी भूलेगा नहीं। बात करते हैं अब 7वें स्टेप की। 7वें स्टेप में बताया जा रहा है कि जब भी आपको मोनोलॉग, डायलॉग की स्क्रिप्ट मिले, पूरा पढ़ने के बाद आपको उसमें सवाल जवाब करना है, सवाल जवाब ढूंढना है। ठीक है, इससे आपको आसानी मिलेगी याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां मैं कुछ लाइंस पढ़कर आपको बता रहा हूं। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। आपको पता है कि मैं कितने साल का हूं? सही कहा, 20 साल का लगभग। अब इतना लाइन जो मैंने पढ़ा, अब इसमें से मैं सवाल निकाल सकता हूं, सवाल, एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे इस तरीके से भी सवाल हम निकाल भी सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कार्तिक की मां ने कार्तिक का एज लगभग कितना बताया? आंसर में आप लिख सकते हो 20 साल लगभग। अब यहां से आप एक और सवाल भी निकाल सकते हैं कि कार्तिक अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है। अब जवाब में आप लिख सकते हैं एक सुपरस्टार एक्टर बनना चाहता है। अब यहां भी आप और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस स्क्रिप्ट को पढ़कर। जितना चाहे आप क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर बता सकते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़कर, देखकर, समझकर। ठीक है, इससे आसानी पड़ती है स्क्रिप्ट को याद करने में। अब एक क्वेश्चन और भी इसमें हम बनाकर आपको बताते हैं कि कार्तिक कहां जाना चाहता है। अब जवाब में आप लिख सकते हैं कार्तिक मुंबई जाना चाहता है, या तो आप जवाब में उस पूरे लाइंस को लिख सकते हैं जहां से आप क्वेश्चन क्रिएट किए थे। इसी तरीके से आपको जब भी कोई डायलॉग, मोनोलॉग या ऑडिशन स्क्रिप्ट मिले, उसमें से आप अपने मन से क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर के रूप में पूरा लाइंस आप फिट कर सकते हो या याद कर सकते हो। ठीक है, 8वां स्टेप है 3 पॉइंट्स जेस्चर का पता करें। 3 पॉइंट्स जेस्चर का मतलब है पहला आपकी आंखें, दूसरा आपका चेहरा, तीसरा आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, कि आपकी आंखें क्या कहती है, आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। आप इन तीनों को उस स्क्रिप्ट में मैच करवाइए, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप इनसे काम करवाइए। स्क्रिप्ट में कोई भी डायलॉग लिखा होता है, उसी के हिसाब से आपको अपनी आंखें को मूवमेंट करना है और चेहरे पर हाव भाव लाने हैं और बॉडी लैंग्वेज को मूवमेंट करना है। ठीक है, जब आप इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करोगे, कैरेक्टर के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर लगेगा। ठीक है, तो प्लीज इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब आप पूरे डायलॉग को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके याद करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कब मुझे इमोशन में क्या कहना है और कैसे बोलना है। हैप्पी वाला इमोशन लाना है या सैड वाला इमोशन लाना है। अगर सैड वाला लाएंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे और हमारे जो
आंखें हैं वो कैसे होंगे, कैसा मूवमेंट वगैरह सब कुछ करेंगे। तो आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर पाएंगे। आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेस एक्सप्रेशन सब कुछ अपने आप मूवमेंट करेगा। बस आपको समझना जरूरी है, कोई भी स्क्रिप्ट हो। और इसी के साथ साथ आप सभी को 9वें स्टेप को पूरे शांत मन के साथ फॉलो करना है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट है एसोसिएशन, यानी कि संबंध या लगाव। दूसरा पॉइंट है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पनाशीलता। तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन, यानी कि मानसिक दर्शन। और चौथा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ये 4 पॉइंट्स को आपको पता करना है जब आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिले। स्क्रिप्ट को याद करना है, स्क्रिप्ट को समझना है। स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर के बारे में बताया गया है उसका लगाव, उसका संबंध वगैरह कैसा है, उसमें आपको ढलना पड़ेगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। पहला पॉइंट है एसोसिएशन, यानी कि संबंध या लगाव। अगर आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो आपको संबंध या लगाव तो करना ही पड़ेगा स्क्रिप्ट के साथ। जैसा कैरेक्टर है उसको स्वीकारना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस स्क्रिप्ट को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं कार्तिक हूं, मेरे साथ ही ऐसा कुछ सब कुछ बीत रहा है। मैं एक सुपरस्टार एक्टर बनना चाहता हूं, जो कि मेरी मां जो है मान नहीं रही है, मुझे मुंबई नहीं जाने दे रही है। और मुझे मैं अपने काम से, मेरे घर का जो काम है उससे मैं खुश नहीं हूं। दूसरे के घर के काम करके मैं अपने घर का गुजारा करूं, ये मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे लाइफ में बीत रहा है। ऐसा स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको खुद को स्वीकारना पड़ेगा, जैसा उस स्क्रिप्ट में कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। उस कैरेक्टर में पूरे अच्छे तरीके से ढल जाना है। दूसरा पॉइंट है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का मतलब हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसा होगा। हमारे सामने कोई कैरेक्टर नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। जैसे मेरे सामने कोई भी नहीं है तो मैं आपको समझकर बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। हालांकि अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में एक मोबाइल है और दूसरा लाइट है, ठीक है। तो उससे मैं बात कर रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं। तो इस तरीके से मैं आपको समझकर कैमरे में देखकर बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक मैं कल्पना कर रहा हूं कि मेरे सामने आप सब खड़े हो, आप सभी से मैं बात कर रहा हूं। इस तरीके से भी आप बात करते हैं। परफॉर्मेंस में, ऑडिशन में, स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। इसमें इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, कल्पना करना है। जब भी आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिले, जो भी आपका कैरेक्टर है, आपको कल्पना कर कर परफॉर्म करना है। आपके सामने कोई नहीं होगा, कैरेक्टर आपका जो भी है उस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ने के बाद जो भी संबंध या लगाव समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको अकेले ही परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको ये लगेगा कि मेरे सामने कोई है, पर उससे बात करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में रहेगा नहीं, आपको सिर्फ कल्पना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है फिल्मी लाइन में, ऐसा शूट होता है। ग्रीन पर्दा इसलिए लगे होते हैं। अपोजिट कैरेक्टर होता भी है या नहीं होता है, लेकिन आपको अकेले में परफॉर्म करना पड़ता है। आपको डायलॉग बोलना पड़ता है दूसरे से। ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई है और मैं उससे बात कर रहा हूं, लेकिन हालांकि होता नहीं है, बस बात करना पड़ता है। एडिटिंग में वो सब जोड़ देते हैं कि आमने सामने सब बात करते हैं, लेकिन ऐसा आपको कल्पना करके डायलॉग बोलना पड़ता है। इसलिए इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन, यानी कि मानसिक दर्शन। इसका हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी स्क्रिप्ट हमने पढ़ा, कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से मान लीजिए हमने पढ़ लिया। अब हमें मानसिक दर्शन को यूज करना है कि मतलब सोचना है मन में, मन को शांत रख के सोचना है। अगर मैं ये ऐसा करूंगा तो कैसा मैं लगूंगा, अगर ये इमोशन मैं इसमें बैठाऊंगा तो कैसा लगूंगा, अगर मैं गुस्सा होऊंगा इस डायलॉग पर तो मैं कैसा लगूंगा। आपको अपने मन में ही सोचना है, जो भी आपको बेटर लगे बस उसे खुलकर मुंह से बोलकर परफॉर्म कर दो। यही होता है मानसिक दर्शन, ठीक है। मन में आपको मन को शांत रख के सोचना पड़ता है कैरेक्टर के बारे में, कैसा होगा।
कैसा हमें करना पड़ेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मानसिक दर्शन के अंदर 9वें स्टेप का चौथा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति क्या सोचता है, कैसा व्यवहार रखता है और कैसा हमसे ट्रीट करता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको ये बात बोलोगे, वो हमारे सामने कैसा व्यवहार करेगा, वो गुस्सा होगा, नाराज होगा, चिल्लाएगा या खुश होगा, आप डिसाइड कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, सोच सकते हो। कभी कभी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है, बातों बातों में आप उसे रोक देते हो और कहते हो बस करो, मुझे पता है कि अब आप कहना क्या चाहते हो। क्योंकि उस व्यक्ति को बात रखने से पहले ही आपने अंदाजा लगा लिया कि वो व्यक्ति आपसे कहना क्या चाहता है, आपने ऑब्जर्व किया। अब यही जो प्रक्रिया है हम ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आपको काम करना है। इस ऑब्जर्वेशन को आप अपने रियल लाइफ में ही लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो। उसकी आंखें, उसकी होठ और उसका पूरा फेस एक्सप्रेशन क्या कहता है। और सबसे ज़्यादा खास वाली बात यह है कि उसकी बातें को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वो कैसा बोलता है, उसका मोमेंट कैसा होता है, सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। ये बहुत ही काम आता है जब डायलॉग स्क्रिप्ट आपको मिलती है और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आपको परफॉर्म्स करना पड़ता है। आइडिया आपको मिल जाता है कि हमें कैसा परफॉर्म करना पड़ेगा और कैसा मुझे करना चाहिए और सही रहेगा। ओके, तो अपने रियल लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। आपके साथ हमेशा ऐसा होता भी होगा एक ना एक दिन, और होता रहता भी होगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा या देखा होगा या अनजाने में हुआ होगा कि आप किसी से दोस्ती रखते हो। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, उससे आपका व्यवहार अच्छा खासा है और उसको अच्छे तरीके से जानते हो, आपकी जान पहचान है और बात करते हो, उसका हरकत आपको पता है और उसका मोमेंट, उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आपको पता है। वो किस टाइप का है आपको ये भी पता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में उसको ऑब्जर्व कर रखा है। यही चीज होता है, यही चीज ऐसे काम करता है, ऑब्जर्वेशन में बहुत काम आता है। इसलिए इस पर आपको कड़क प्रैक्टिस करना पड़ेगा या तो कड़क पकड़ बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने कभी किसी व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन किया है तो उसका हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, माउथ उसका कैसा काम करता है, सब कुछ आप नोटिस करके आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। अपने फेस पर वो फील लाकर आप प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर में ढलकर आप सब कुछ कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 10 की, जो कि है कैरेक्टर में ढलने की बात। कैरेक्टर में कैसे ढला जाए। कैरेक्टर कई तरह से होते हैं। कोई भी रोल जब आपको मिलता है तो रोल मिलने से पहले या कैमरे के सामने आपको आने से पहले आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसमें पूरा डायलॉग लिखा होता है। जब आप उस डायलॉग को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको उसमें कैरेक्टर समझ में आने लगता है। और करीबन मैं आपको 10 पॉइंट्स बता चुका हूं। अगर आपने इस 10 पॉइंट को अच्छे तरीके से फॉलो किया और समझा तो आपको अच्छे तरीके से कैरेक्टर को समझना आ जाएगा। जब आप सब परिस्थिति, हालात वगैरह सब कुछ समझने लगेंगे तो आपको कैरेक्टर में ढलने में बड़ी आसानी मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि स्क्रिप्ट आपके हाथ में आया, आप उससे देखें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो उससे देखकर आपको घबराना वगैरह नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ बात को लेना है, सिर्फ उसमें वो बात लिखी हुई जिसे आपको बोलना है कैमरे के सामने। ठीक है, जब उसको इस तरीके से आप अपने माइंड में बैठाएंगे और फील लाएंगे, कैरेक्टर में ढलेंगे पूरा पढ़ने के बाद, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
जब उसके संबंध, लगाव, परिस्थिति, हालात, उसके स्वभाव, सब कुछ ये सब जब समझ में आ जाएगा तो कैरेक्टर में अपने आप ढल जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, आप एक नोटबुक बना के रखें, मैं तो कहता हूं, और जितना भी मैं वीडियो में स्टेप बताया हूं सब स्टेप को आपको नोटबुक में उतार लेना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। तभी आप एक डायलॉग स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे 5 मिनट में भी, वो भी ओके, कम समय में। और अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया या कुछ भी आपके मन में डाउट है एक्टिंग से रिलेटेड या कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड, तो इस वीडियो की कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम कमेंट में दे देंगे। या तो वीडियो बनाने लायक रहेगा आपके सवाल के ऊपर, तो उस पर वीडियो बना के हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये जॉइंट बॉलीवुड मूवीज आपका फुल सपोर्ट करता है एक सक्सेसफुल आपका सपना पूरा करने के लिए, या तो कहें एक्टर बनने के लिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें स्क्रिप्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है, या कहें उस जरूरतमंदों के साथ जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम है एक्टिंग में तो हम आपके साथ हैं। हम मिलेंगे और आने वाले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं एल्विन जैगर आपसे इजाजत चाहता हूं।